पता ही नहीं, जिससे कोई दूर दूर का रिलेशन नहीं। समझ रहे बात को? मतलब अगर देखा जाए तो डियर फ्रेंड, अधिकांश लोगों के मन में ऐसी चीज होती ही नहीं है कि वो किसी अजनबी पे भरोसा कर ले। उनके पास इतनी हिम्मत और इतनी औकात ही नहीं होती है। और दोस्त, वैसे उस अजनबी दोस्त का भाई का ग्रेट अपलाइन का नाम है आज के चीफ गेस्ट मिस्टर पीयूष मालवी जी। और डिसीजन नहीं लिया। छिंदवाड़ा तरफ अपन दो ही थे, ये कर रहे थे, इनके साथ इनके जैसा कोई था नहीं था, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे बाद हम दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करेंगे, बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। हमने कहा ठीक है, हम नौकरी छोड़ देते, तुम दुकान छोड़ दो। सही है। हम नौकरी में 18-20 हजार कमा रहे थे, दुकान में 30-40 हजार कमा रहे थे। सही या नहीं है? यस। और जब समझ में आया कि जब मैं नौकरी छोड़ने के लिए यहां तक हूं, तो सामने वाला बंदा भी अपनी दुकान छोड़ के बैठा है, मुझे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्त, हम दोनों ने मिलकर हमारी एक नई दुकान खोली छिंदवाड़ा के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग की दुकान। साथ के पार्टनर्स के साथ मिलकर 2 से 2.5 लाख रुपए का जागीरदार कॉम्प्लेक्स पुलिस ग्राउंड के सामने छिंदवाड़ा में अपने काम का आगाज कर दिया। यस। एक नई दुकान ओपन की और दोस्त वहां से प्रमोट करना शुरू किया। हेल्थ, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्ट सेलिंग, और वो बढ़ते 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 आज इंडिया के अंदर 3 से 4 स्टेट और सैकड़ों ऑफिसेस में बदल चुकी है, हजारों लोगों के नेटवर्क में बदल चुकी है, हजारों लोगों के नेटवर्क में बदल चुकी है। क्या ऐसा डिसीजन सीहोर की लीडरशिप ले सकती है? यस। ऐसा डिसीजन क्या मेरे दोस्त ले सकते हैं? यस। टेंशन नहीं लेना। गांव से ही कोई काम शहर की तरफ जाता है अगर आप छोटे एरिया में हैं, और शहर से ही मेट्रो सिटी तक जाता है, वही एक दिन स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, और वही एक दिन पूरे इंडिया, पैन इंडिया कहलाता है। यस। हमने भी किसी छोटे से जिले से काम शुरू किया था, और आज पूरी इंडिया की ऐसी कोई नेटवर्किंग नहीं है जो ईमानदार नेटवर्कर हो और हमें न जानता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग हैं जो एज ए करियर काम करकर छिंदवाड़ा से जाने जाते हैं। यस सर। क्या आप ऐसी हिस्ट्री सीहोर से निकलकर कमाना चाहते हैं? यस। कमाना चाहते हैं? इसके लिए दोस्त, पिछले 10 सालों से हमने कभी काम को नहीं रोका। कोविड आ जाए, कोविड का बाप आ जाए, यस, लोगों को क्या हैरानी जानना चाहते हो? इंसानी पेट्रोल ले लूं, माइलेज अच्छा मिलेगा। यस सर। डियर फ्रेंड, कोई भी आफत आने के बाद हम बर्बाद सिर्फ इसलिए नहीं हुए क्योंकि दोस्त, जिस काम में मेहनत, लगन, पूरी श्रद्धा, ईमानदारी और मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों पे उसके लिए माथा टेक कर इबादत की हो, ऐसे काम छोटी मोटी आपदा से कभी खत्म नहीं होते, उनको बरकत की बरकत रहती है। और हमने पूरा जोश जुनून, कहते दोस्त, एक बूंद पसीने का जो कतरा होता है ना, उसको आने के लिए ब्लड की 8 बूंदों को जलना पड़ता है। हेलो, अपने खून की 8 बूंदे जलाकर एक एक बूंद पसीना, प्लान, फॉलोअप, मीटिंग, ट्रेनिंग, लोगों को देश समझा, डायरेक्ट सेलिंग, हेल्थ अवेयर कर रहे हैं एमवाइल के साथ। लोग कहते हैं क्या है एमवाइल? छोड़ यार, एमवाइल सर्विस के लिए जानी जाती है, एमवाइल हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए जानी जाती है, एमवाइल 45 हर्ब्स को ब्लेंड करके मिलाकर बनाई जाने वाली कैसा अमृत की प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। लोग शाम को ठरकी बनने के लिए एटपीएम पीते हैं, लेकिन एमवाइल वाले लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए एटीएम का पैग लगवाते हैं।
समझ रहे हैं बात को? मैं लोगों के साथ जब सीरियस हो जाता हूं हेल्थ के ऊपर, उनको लगती मजाक। सर अभी तो जवान है, और खाग जवान जवान जैसा जवान। हमारे बुजुर्ग कहते थे जवान ने साला जिधर पांव रख दिया साला उधर पानी निकलना चाहिए। आया ना? अभी के तो किसी किसी जवान को देखो तो ऐसा लगता है पतझड़ में इतना बंजर भी नहीं उजड़ता जितना ये उजड़ गया। जाए जाए एक बार जो जाए जवानी तेरे स्ट्रगल का दौर हो, स्ट्रगल का दौर हो, उजड़ा हुआ बंदा या उजड़ी हुई बंदी चलो लगता है। ये फेसबुक इंस्टाग्राम और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला आदमी उजड़ा हुआ थोड़ी ना होना चाहिए। सही है कि नहीं? कोई मेहनत नहीं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। सही है कि नहीं? फिर भी उजड़ा हुआ अच्छी बात नहीं है। इसलिए तो लोगों को एटीएम की जरूरत है, एलओएफपी की जरूरत है, एमएचएस की जरूरत है, कुरकुमिन की जरूरत है। हेल्थ प्रोडक्ट के साथ में लोगों को एक ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत है जो उनको जहरीले भरे खाने से बाहर लेकर जाए। लोग कहते हैं इस पे काम क्यों कर रहे हो? खुशी है भाई। मैं कहा तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरे पास ज्ञान नहीं है, तेरे पास शिक्षा का अभाव है कि अगर रहते टाइम पे इंडिया की जनरेशन नहीं जागी तो आज हाई बीपी, लो बीपी यंग एज में आ चुका है, टीन एज में आ चुका है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर जी। टीन एज में आ चुका है। हमारी माताओं बहनों के साथ क्या सच में प्रॉब्लम नहीं है? ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है जो सैर भी नहीं कर पाती, और अगर सैर भी करती है तो घर में इतने पैसे नहीं, उन बीमारियों का इलाज नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लड़कों के साथ में प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है आज इतने क्लिनिक क्यों है? क्योंकि लोग बीमार हैं। क्या है? बीमार है। और आज इतनी कोचिंग क्यों है? बेरोजगार, क्योंकि बेरोजगारी है। आया ना? सही या नहीं है? एक बात बताइए, इंडिया अगर नहीं जागा, जो डिसीज जो प्रॉब्लम मेरी एज वालों तक है, आप लोगों तक चले गई है, टीन एज में चले गई है, कल को गर्भ से पैदा होने वाले बच्चों के अंदर जाएगी। अगर ये खान पान नहीं सुधरा, आप क्या फर्टिलाइजर को ऐसा समझते हैं? क्या आप पेस्टिसाइड विडिसाइड को ऐसा समझते हैं? आपको लगता होगा रिफाइंड तेल खाते हैं, जहर खा रहा है रे। आपको लगता होगा रिफाइंड नमक खा रहे हैं हम, हमारे बुजुर्ग बोरी का खाते ही अच्छे थे, तुम तो नपुंसक होते जा रहे हो। नहीं हो तो पढ़ लेना, सच्चाई है मगर कड़वी है। हम तो रिफाइंड नमक वाले हैं, अभी तो रिफाइंड हो गए कुछ लोग। कौन है? मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, दालें मतलब पल्सेस क्रॉप्स, दाल, ग्रेन, गेहूं, चावल, ये जितनी चीजें हैं आप जो ले रहे हैं, ऑयल कोई भी अगर आप ले रहे हैं, 12 टाइप से 12 प्रकार के केमिकल से उसे प्यूरिफाई करके या साफ करके पहुंचाया जाता है, और आपको कहा जाता है रिफाइंड तेल बड़ा शुद्ध है। जो उसका ऐड करते हैं ना वो भी उसको नहीं खाते। यस सर जी। समझ रहे बात को? यस। खाना रोटी आपके किचन में रहने वाली 99% चीजें, लाइक वो शुगर हो उसको स्लो पॉइजन कहा जाता है। यस सर जी। यस। सभी चीजें जहरीली हो चुकी है, तो क्या बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी? ब्लड रिएक्ट नहीं करेगा? ट्यूमर जैसी सेल्स डेवलप नहीं होगी? सांसें नहीं अटकेगी? क्या वीकनेस नहीं आएगी? इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं होगा? और इन सभी चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एमओएल ने न्यूट्रिशन पैकेज लेकर आई है। और ये न्यूट्रिशन पैक लोगों को हेल्दी बना रहा है। इसकी इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, इसकी सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग, ये प्रोफेशन लोगों को रोजगार दे रहा है, लोगों को एजुकेशन दे रहा है। यस यस। लोग आगे जा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? यस।
क्योंकि दोस्त इतने बड़े देश में मेरा आपसे सवाल है, क्या अचानक से सारे डाइट प्लान को चेंज किया जा सकता है? नो। 150 करोड़ की आबादी वाला देश, क्या डाइट प्लान को चेंज किया जा सकता है? नहीं। पूरी तरीके से बहुत जल्दी खान पान को चेंज किया जा सकता है? इतना अनाज, इतनी सारी जरूरत की चीजें, इतनी सारी वेजिटेबल्स क्या जुटाई जा सकती हैं? डेयरी प्रोडक्ट, जंक फूड, कोई भी चीज हो, ऐसी कोई चीज नहीं है, फ्रूट जिनको प्रिजर्वेट करने के लिए वेजिटेबल्स को सारे केमिकल से धोया जाता है, यूज किया जाता है कीपिंग क्वालिटी बढ़ाने के लिए, मतलब वो 2, 4, 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रह सके, राइट? इसलिए तो कहता हूं मेरा सब्जेक्ट है, मेरे काम की चीज। यस, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? यस। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस। और मैं कहता हूं इतनी सारी चीजों को, मोमोज खाने की आदत लग गई है, नूडल मंचूरियन खाने की आदत लग गई है, अजीनोमोटो नहीं डालेगा तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, उसकी आदत लग गई है। क्या एकाएक इसमें बदलाव लाया जा सकता है? लेकिन इतनी चीजों को एक साथ नहीं बदला जा सकता, लेकिन एमवाइल के प्रोडक्ट को तो अपने घर लेकर जाया जा सकता है। यस। यस। उस विश्व भरे भोजन के साथ न्यूट्रिशन को तो ऐड किया जा सकता है, अपने जीवन को अच्छा किया जा सकता है, अपनी हेल्थ को अच्छा किया जा सकता है, और इसे पूरा करना है MYL के साथ। क्यों? मैं नहीं जानता आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो, क्या प्रोडक्ट यूज करते हो, उसकी प्यूरिटी की, क्वालिटी की क्या गारंटी है, क्या नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं MYL मतलब गारंटी, डियर फ्रेंड, गारंटी। जैसा कि प्लान में माला में मैंने बताया कितनी डिसीज से होके इंसान गुजर रहा है, ये प्रोडक्ट हर चीज पे काम करते हैं। इसकी एजुकेशन आपको एजुकेट करने में काम करती है। MYL सर्विस के मामले में पक्की है, कुरियर पहुंचाने में पक्की है, आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने में ईमानदार है। आपको जो परसेंटेज बेस पे जैसे बताया कि आपको मैचिंग बोनस मिलेगा 10%, टीम लीडरशिप बोनस मिलेगा 6%, आपको बताया हाउस फंड मिलेगा, DRD मतलब डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप का 10% मिलेगा, परसेंटेज बेस पे इनकम। आप जैसे जैसे काम करते, क्लब में इंटर होते जाएंगे, आप जैसे जैसे इस काम को बड़ा करते जाएंगे, लोगों को अवेयर करते जाएंगे, खुद भी अवेयर होते जाएंगे, और एक दिन आप इस सिस्टम के साथ काम करते हुए कार फंड तक भी जाएंगे, हाउस बोनस तक भी जाएंगे, ईयरली बोनस तक भी जाएंगे, और लोगों के जैसे एक दिन लाखों में और करोड़ों में कमाएंगे। डियर फ्रेंड, जैसे आज आपके शहर का एक शोरूम वाला आदमी कमाता है, उसका परसेंटेज जुड़ा होता है, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है, जैसे एक फ्रेंचाइजी लेने वाला कमाता है या ना? आप भी ऐसा बनना चाहेंगे? यस। आप MYL के साथ वर्क करना चाहेंगे? क्या आप डायरेक्ट सेलिंग के साथ करियर बनाना चाहेंगे? यस। और डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्रोफेशन है जो भारतीय गवर्नमेंट से एक लीगल इंडस्ट्री है, जो नियम शर्तों के ऊपर काम कर रही है, जो कानूनन सही दिशा निर्देश पे काम कर रही है। आप MYL की बात करें, लाइक पैन नंबर हो, लाइक GST नंबर हो, लाइक प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात हो, चाहे किसी प्रकार का हॉलमार्क हो, चाहे इसके प्रोडक्ट की गारंटी या क्वालिटी की बात हो, मैं फिर से दोबारा कहना चाहूंगा MYL मतलब गारंटी। डियर फ्रेंड, गारंटी। डियर फ्रेंड, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं उनका एक ID इशू होता है। वो एक लीगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, वो सही प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोग होते हैं, वो सही दिशा निर्देश पे काम करने वाले लोग होते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो भारतीय संविधान के मूल आधारों पे खड़े होकर अपना जीवन निर्मित करने वाले लोग होते हैं। डियर फ्रेंड, अपने आप को बिल्ड करने वाले लोग होते हैं। यस, अभी तो कहानी शुरू हुई है,
लॉ तो अभी अभी आया है और अभी हमने अपनी औकात दिखाना शुरू की है। अंडरस्टैंड? मैं सारे ज्वाइन लोगों से कहने की बात करता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। बताओ इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग के बारे में, हम फ्री में देते हैं। अरे बताओ एटीएम, बताओ नोनी जूस, बताओ एलओपी, बताओ कुरकुमिन, बताओ हेल्थ केयर, बताओ होम केयर, बताओ लेडीज केयर। सही ज्ञान देते समय मैं भी तो देखूं मार्केट में कौन बंदा साला हाथ पकड़ता है, मैं भी देखूं। समझ रहे बात को? यस आया ना? किसी के बोलने से नहीं होता, मुंह के बाप का कुछ नहीं जाता, बोलने के लिए भी सारा ज्ञान रखना पड़ता है डियर फ्रेंड। यस, ठोक के काम करो। हेल्थ के लिए जागरूक करना गलत बात नहीं है, खान पान के लिए जागरूक करना गलत बात नहीं है। क्या मेडिकल के सामने, मेडिकल पे एलोवेरा जूस नहीं बिक रहा? बिक रहा सर, नहीं बिक रहा? बिक रहा है, नीम और जामुन का जूस नहीं बिक रहा है? बिक रहा है, नहीं बिक रहा है? बिक रहा है, बैद्यनाथ नहीं बेच रही है? बेच रही है, डाबर नहीं बेच रही है? बेच रही है, बेच रही है? यस। मुझे नहीं पता किसका क्या है या उनका नाम लेना सही या गलत है, लेकिन मुझे पता है एमवाइल वही काम कर रहे हैं, उसके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। यस यस। और हमारे पास एक दो नहीं, ऐसे 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है डियर फ्रेंड, 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट। टेंशन मत लो, ये एमवाइल ऑर्गेनिक्स अपनी हो चुकी है। यस यस यस, थप्पा लग चुका है कि ये हमारी, किसकी है? हमारी वी आर एमआईएल, वी आर एमआईएल। और हमारे पास एजुकेशन के साथ साथ 50 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आया ना? अबे हम खुद ही चलता फिरता मेडिकल स्टोर से। यस हमको दुकान खोलने की जरूरत नहीं, हम अपने आप में खुद शोरूम है। यस सर, सही है भैया? यस। दो ब्रांड के साथ काम करके कोई इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी चला लेता है, खुद ही चलता फिरता शोरूम। सही बात है। यस, बात समझ में आ रही है? यस मोबाइल खोलो, ऑर्डर डालो, पेमेंट जनरेट करो बंदे की मर्जी से। यस, बंदा खुद प्रोडक्ट लेगा अपनी मर्जी से, हेल्थ बनाएगा अपनी मर्जी से, और काम चलेगा आगे हमारी मर्जी से। क्या बात। तो तेरे लिए बिल्कुल का बाउंस कर दिया, बेचैन सा होता जाऊं पर मैं ये समझ ना पाऊं। आज इसका प्रॉफिट ये है कि हमने डिसीजन लिया और आज हमारा करियर अच्छा है, आज हजारों लोगों की टीम है, लेकिन जब लोगों की डिसीजन लेने की बारी आती है, यस, बड़ी जान पे आती है। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन सोच के बताता हूं। मैंने सोच के किया, तू और क्या नया सोचेगा भाई? 10 साल से मैं काम भी कर रहा हूँ। आया ना? यस यस यस। हम एक करियर से और हेल्थ से मरे हुए बंदे को मर मर के समझाते, तेरे काम का है, तेरे काम का है, तेरे काम का है, पर उस मरे हुए आत्मा को ये समझ में नहीं आता कि सच में मेरे काम का है। यस, पूछ के बताता हूँ, जाग कर बताता हूँ। एक बार ना ऐसे एक आदमी को लगता था मेरे जिंदगी में बड़ी दुविधाएं हैं, मैं बड़ी परेशान आत्मा हूँ, मेरी सारी दिक्कतें जिस दिन खत्म हो जाएगी मैं भी फोड़ के रख दूंगा, कुछ करके रख दूंगा, यस, पूरे नियम कानून उखाड़ के रख दूंगा, इतनी कामयाबी लेके आऊंगा। वाह वाह। गुरुजी के पास गया, कहता गुरुजी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर ये समस्याएं एक खत्म होती है दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी बैठती है तीसरी आ जाती है, कभी तो फ्री हो जाऊं तो कुछ नया कर लूं। गुरुजी कहते हैं इस बात का जवाब कल देता हूं, उधर साउंड बंधे हुए हैं, आपके लिए जगह है, बिस्तर लगा है, देख लेना। बोले सारे उठ जिस समय बैठ जाए तू सो जा। पूरी रात हुई, आंखों को मलते हुआ लाल लाल ऐसी बड़ी बड़ी आंखें टमाटर की जैसी लेके आया,
गुरुजी के पास। गुरुजी कहते हैं और बताओ नींद कैसे रही? अरे गुरुजी खाक नींद रही, साला इन ऊँटों ने सोने नहीं दिया। कहता मैं ऊँट का तेरे से क्या रिलेशन है? वो ऊँट है, तू इंसान है, वो क्यों नहीं सोने देंगे? कहता नहीं नहीं गुरुजी, आपने बोला था सारे सो जाए बैठ जाए तो तू सो जाना। तो फिर कहता सारे नहीं बैठे। कहता कुछ तो खुद ही बैठ गए, कुछ को मैंने बिठा दिया, कुछ बैठने तैयार नहीं थे, और फिर जब वो बैठ गए तो दूसरे फिर खड़े हो गए। कहता सारी रात उठक बैठक की चलती रही, मैं तो सोया ही नहीं। तो कहता तेरे सवाल का जवाब मिल गया। कहता मतलब गुरुजी, कहता ये समस्याएं भी ऊँटों के जैसी है, सारी जिंदगी खत्म नहीं होती। यस, इनका इंतजार मत कर, समय पे जो चीज है उसको पकड़ ले, क्योंकि कहता है मौका ऐसी चीज है, दिखा नहीं पकड़ा जेब में रख लिया, ओए तू मेरा है, कहीं जाने नहीं दूंगा। क्योंकि दोस्त मैंने देखा है जो भी इंसान मौके को हल्के में लेता, साला उसकी जिंदगी भी हल्के में ही गुजर जाती है। यस, बात सही लग रही है? मैं ठोको ताली। किसको नहीं लड़ाना है? एम्बॉयल लड़ाना है, करियर लड़ाना है, सही है कि नहीं है? यस दोस्त, लोगों को ऐसी लगता है मेरा सब कुछ हो जाएगा। देखो मैंने जब इंडस्ट्री में आने का डिसीजन लिया, हम दोनों भाई ने पुराना घर तोड़ के नया घर बनाने का डिसीजन लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, कच्चे मकान से पक्के मकान की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही थी। जी सर। यस। और उस समय मेरे जगह कोई शायद और बंदा होता तो पीयूष सर जैसे आदमी को क्या बोलता? क्या बोलता? घर बनाना भाई, मेरे घर पे तो मकान बन रहा है, जब वो बन जाएगा तब कर लूंगा। मेरे को बिजली का सामान लेना है, मेरे यहाँ खिड़कियां लगेगी, मेरे यहाँ दरवाजे लगेंगे। तेरे यहाँ दरवाजे तो लग जाएंगे, तेरे जिंदगी के दरवाजे सारे बंद ही हो जाएंगे। सही है नहीं है? मैंने रखवा दिया खिड़कियों का काम दोस्त, लेकिन मौके को लात नहीं मारी, मौके को पकड़ा और अपने पास रख लिया। यस, क्योंकि दोस्त एक बात ध्यान रखना, मौका लात मारने वाली चीज नहीं, मौका सर झुका के लेने वाली चीज होती है। राइट? और उस मौके ने मेरे जीवन में क्या चमत्कार लाए मैं आपको बताऊंगा दोस्त। और कोई होता तो कहता तुम साला कॉपी पेन पे 10x10 के रूम में मुझे बताते हो ये हेल्थ चलता है, एजुकेशन चलता है, डायरेक्ट सेलिंग चलता है। हाँ बोले ये बताते हो कितने पैसे आते हैं? करता ना पीयूष सर जैसे